साधना, सिद्धि और सफलता। साधना या सिद्धि बहुत कठिन नहीं है। हमने उसको कठिन मान लिया है या हमारे धर्मशास्त्रों ने इसको कठिन बता दिया है। और वे धर्मशास्त्र उस समय लिखे गए थे जब उनके पास कोई काम नहीं था। वशिष्ठ के पास कोई काम नहीं था, दिन भर अपने शिष्यों के सामने बैठे रहते थे। विश्वामित्र और चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कनाद हो, चाहे राम हो, उनके पास कोई काम नहीं था। और आज के युग में व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त और भागदौड़ में रहता है कि अब वो 2000 साल तपस्या, 1000 साल तपस्या, 10 साल तपस्या नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं है, उसमें भी जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है। ये सारे धर्म शास्त्र उस समय के लिखे हुए नहीं है। यजुर्वेद जो लिखा गया बहुत बाद में लिखा गया, आर्यों के समय में नहीं लिखा गया। आर्यों ने इसकी उत्पत्ति नहीं की, न ऋग्वेद की, न सामवेद की, न अथर्ववेद की। ये तो बाद के मंत्रों का संग्रह है। और शायद आपने मंत्र उच्चारण तो किए जिंदगी में, आपके पंडितों ने, आपके पुरोहितों ने और आपने, मगर मंत्रों को कभी आपने अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं कि मंत्र है क्या, वो यजुर्वेद के मंत्रों में क्या विशेषता है। वो यजुर्वेद अपने आप में एक इतिहास है। पूरा जन्म से लगा करके मृत्यु तक क्या क्या आर्यों ने किया वो उसमें वर्णन है। वो अपने आप में कोई इफेक्टिव पॉइंट नहीं है। ये तो हम अपने पूर्वजों का गुणगान करते रहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत महान थे, बहुत अद्वितीय थे, बहुत श्रेष्ठ थे। ठीक उसी प्रकार से यजुर्वेद में भी हमारे आर्यों का एक उल्लेख है कि उन्होंने इतने साल तपस्या की, 5000 साल तपस्या की, 25,000 साल तपस्या की। तपस्या वे भी 25,000 साल नहीं करते थे और वे भी 5000 साल तपस्या करते नहीं थे। और वे भी आपके मेरी तरह क्रोधी थे और गुस्सा करते थे। विश्वामित्र का उदाहरण आपके सामने है, वशिष्ठ का उदाहरण आपके सामने है। और वशिष्ठ ने विश्वामित्र के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया था, मार दिया था। इतना तो हम भी काम नहीं करते। मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि दो टूक स्पष्ट निर्णय और समझने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हम अंधविश्वास में चलते रहेंगे तब तक जीवन में अंधविश्वास ही पनपेगा। अंधेरा अंधेरे को पैदा करता है। रोशनी पैदा करने के लिए ज्ञान की और चेतना की, हृदय को खुला रखने की जरूरत होती है। जब आप मेरी बात कोई सुनेंगे और समझेंगे और जब हृदय के दरवाजे खुले होंगे तो मेरी बात आपके हृदय में जाएगी, तब आप उस बात को एहसास कर सकेंगे। मगर जो बिल्कुल कूप मंडूक हैं, जो एक बार निश्चय कर लिया कि जो कुछ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है वो ही सही है, मैं भी कहता हूं कि वो धर्मशास्त्र सही है, उत्तम है, मगर हमें आंख खोल के उनको पढ़ना पड़ेगा, आंख खोल के उनको समझना पड़ेगा, उन विषयों को समझना पड़ेगा, उन विद्वानों को समझना पड़ेगा। उन मंत्रों के माध्यम से भी सिद्धियां और सफलताएं मिलती हैं। मगर क्या आपने सिद्धियां और सफलता प्राप्त की और करने के बाद ये दमखम के साथ कह सकते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से सफलताएं मिलती हैं? और जब मैं कहता हूं कि इन सिद्धियों के लिए आपको 2, 4 और 5 और 10 साल नहीं लगते, महीने भर में और 5 दिन में, 7 दिन में और 10 दिन में भी आप सिद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की एक आत्म क्षमता हो, आप में पौरुषता हो, प्रचंडता हो, उग्रता हो। और कल मैंने दूसरी बात कही थी कि लक्ष्मी साधना जीवन का एक आवश्यक धर्म है, तत्व है। ये तो आर्यों के बाद की एक बहुत घटिया प्रवृत्ति हम लोगों के गले उतार दी गई कि गरीबी में संतोष है, सुख है, और गरीबी महानता है, और निरंतर भूखे रहने में पुण्य मिलता है। भूखे रहने से पुण्य नहीं मिलता। और भूखे रहने से पुण्य मिलता है तो अफ्रीका के जितने लोग हैं वे सब स्वर्ग में जाके बैठे होंगे, फिर आपको घुसने की जरूरत है ही नहीं। सारे अफ्रीका के लोग वहां बैठे होंगे आगे। और यदि केवल डुबकियां लगाने से ही स्वर्ग में पहुंच जाते होंगे तो सारी इतनी मछलियां और मगरमच्छ वहां स्वर्ग में होंगे कि आप कहां खड़े रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज नहीं है। मन शुद्ध और मन पवित्र और मन दिव्य होना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जब तक तुम्हारी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है अपने इष्ट के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, और जब तक तुम्हारा अपने आप के प्रति कोई भावना और चेतना नहीं है, इसलिए शास्त्र प्रारंभ से आज तक एक ही बात कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मुझमें क्षमता है, मैं सीख सकता हूं और इस काम को पूर्णता से कर सकता हूं। ये पूर्णता से करने की क्रिया तब आती है जब आप में संकल्प शक्ति हो, दृढ़ता हो। और दृढ़ता तब आती है जब एक विश्वास होता है। बिना विश्वास की दृढ़ता नहीं आती। एक निश्चिंतता होती है कि कोई है जो अपने आप संभाल लेगा। जब ये विश्वास आ जाता है तो वो अपने रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। जब विश्वास हो कि मैं कार लेकर के रवाना हो रहा हूं, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से रात को सफर करके सुबह दिल्ली पहुंच जाता हूं।
मगर सुबह पहले से ही मैं हूं कि कार खटा रहा है, खाली चलेगी कि नहीं चलेगी, और आगे जाके ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या होगा, और स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया तो फिर मैं 10 मील भी नहीं चल सकता, क्योंकि संकल्प शक्ति मेरी कमजोर हो जाती है। ये दोनों स्थितियां आपके लिए जरूरी हैं। हम जो भी करें आंख खोल के करें, देखें, चाहे शास्त्र वचन हो, चाहे ऋषि वचन हो, चाहे पुरोहितों के वचन हो, चाहे पंडितों के वचन हो, वे अपने आप में श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं। हमारे पंडित हैं, हमारे पुरोहित हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे कुलगुरु हैं, और हम उनको सम्मान देते हैं, इसलिए कुलगुरु हैं। इसलिए सम्मान देते हैं कि हमारे पिताजी ने उनको सम्मान दिया। मगर क्या उनको वह ज्ञान है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि वो ज्ञान नहीं है तो फिर उनसे वो आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो दो टूक स्पष्ट आलोचना नहीं कर सकता वह कुछ कह भी नहीं सकता। जो दमखम के साथ आपकी छाती पे प्रहार करके कोई बात कह सकता है वह गुरु हो सकता है। गुरु अगर चापलूस होगा, हाथ जोड़ेगा और गिड़गिड़ाएगा, और यदि आपसे कहेगा कि यजमान 5 रुपए रख ले, वो तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, उसका गुरु बनने का अधिकार भी नहीं है। गुरु अगर हाथ और भिक्षा मांग लेगा आपसे तो फिर आप उनसे प्राप्ति क्या कर पाओगे? वो तो खुद आपसे भीख मांग रहा है, वो तो खुद आपसे 100 रुपए की याचना कर रहा है। इसलिए तुम्हारे पास एक दृढ़ता, एक चेतना, एक स्फुरण होना चाहिए, और इसीलिए जीवन में संपन्नता जीवन का गुण है। दरिद्रता जीवन का गुण पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। राजा भोज की कहानी। राजा भोज अपने आप में उच्च कोटि का राजा था, जिसके दरबार में कालिदास, तानसेन, भवभूति जैसे उच्च कोटि के नवरत्न थे, और बहुत बड़ा कवि था राजा भोज। संस्कृत का विद्वान था, उसमें संस्कृति चलती थी, जैसे आजकल हिंदी चलती है उसमें संस्कृत चलती थी। मंगन में झाड़ू निकालती थी तो उसको संस्कृत आती थी, भाषा ही संस्कृत थी उसमें, इसलिए सारे मंत्र संस्कृत में लिखे गए। आज के होते तो हिंदी में लिखे जाते। एक दिन रात्रि को उस भोज को नींद नहीं आई। नींद आई तो छत पर अपने कमरे के सेनागार के बाहर दालान था, दालान में चांदनी रात थी और घूम रहा था। घूमते घूमते नींद आ नहीं रही थी, उसके उलझन माइंड में थी। उसने कहा कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों जीवन जी रहा हूं, मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है, कल का दिन बीता, मेरे लिए उपलब्धि क्या रही। कालो यम निर्विदा विपुलाज लक्ष्मी, मेरे मरने के बाद भी काल मेरे नाम को खा नहीं सके, मैं वह जीवन जीना चाहता हूं। मरने के बाद भी 5000 साल भी काल मेरे नाम को नहीं खा सके, मुझे तो खा जाए 100 साल, 80 साल बाद, 90 साल बाद, 50 साल बाद मेरी मृत्यु तो हो सकती है, मगर नाम की मृत्यु नहीं हो। क्या करूं? और उसने कहा कि मेरे जीवन में क्या नहीं है, धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, पत्नियां हैं, पुत्र हैं, राज्य है, असंख्य धन दौलत है, सुंदर शरीर है, सब कुछ। ये सारी बात उसने 3 लाइनों में लिखी संस्कृत की। एवं वदई पूर्व सदैव तुल्यम पुत्रान्विति चंद्रमुखीम सदैव यश कीर्तिम वदवाम वैभव च पूर्तिम। चौथी लाइन याद नहीं, चौथी लाइन क्या लिखूं, उसको घूम रहा है, भटक रहा है कि श्लोक तो 4 लाइनों से बनेगा, और बड़ी उलझन में कि सब कुछ है अब मेरे पास, ऐसा मेरे राज्य में किसी के पास उतना नहीं है जितना मेरे पास है। ये इन 3 लाइनों में आया। एक चोर चोरी करने के लिए आया था उसी समय, और उसके सेनागार में उसके पलंग के नीचे छुपा हुआ था कि नींद लेयर में चोरी करके भागूं बस। और सोने की झारी थी, पानी की, उन्हें सोने की झारी लेके भागूं। और सुबह के 4 बजे देखो आ गए, अभी साला नींद लेगा, स्नान करेगा, और पकड़ा गया तो मृत्युदंड। उसने अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, सामने वो भटक रहा है, 30 श्लोक गा रहा है, बोल रहा है, 3 लाइनें बोल रहा है, उठक रहा है, इधर कोई खिड़की नहीं। चोर से रहा नहीं गया। जब उसने 40 बार इस लाइनों को दोहराया, 3 लाइनों को, तो चोर से रहा नहीं गया। क्योंकि जो नाचने वाला होता है तो आप यूं ही तबले की थाप दे तो उसके पैर यूं 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 होने लग जाते हैं। बस नाच तो नहीं रहा है, नाच तो कुछ और रहा है, मगर उसके पांव यूं थके, समझ लगे इसको नाचना आता है। 1 मिनट मालूम पड़ जाता है। और यदि बहुत अच्छा गायन का रसिया होगा या समझने वाला होगा तो गर्मी
कहेगा, बोलेगा नहीं, मगर मालूम पड़ जाएगा कि ये वज्र मूर्ख है। उसको देख के गर्दन घुमाए तो समझ लेना चाहिए ये मूर्ख है, इसको आता आता कुछ नहीं है, क्योंकि उसको देखता है ये गर्दन घुमा रहा है, अपन को गर्दन घुमानी चाहिए, नहीं घुमाएंगे तो अपन मूर्ख कहलाएंगे। उस चोर से रहा नहीं गया, संस्कृत जानता था। तो उस राजा ने वापस 3 लाइनें बोली कि मेरे पास धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, मां, बाप, वैभव, रूप, यौवन, सुंदरियां, संपन्नता, सब कुछ है। तो राजा ने कहा कि सम्मीलने नयन योड़ने किंचित अस्ति। राजा भोज, जिस दिन तेरी आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये कुछ नहीं रहेगा तेरे पास, इससे कुछ बेकार चला जाएगा। और राजा भोज चौंका। उसने कहा कि श्लोक भी पूरा हो गया, मगर वो आवाज कहां से आई? लाइन तो बिल्कुल सही है कि जिस दिन मेरी आंख में मृत्यु हो जाएगी तो ये रानियां, ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये कहां जाएंगे? कौन संभालेगा? क्या उपयोगिता है उसकी? सम्मीलने नयन योर नहीं किंचित अस्ति, फिर कुछ नहीं तुम्हारे पास में। कौन है भाई? तुम बाहर निकलो। चोर नीचे से कहा, मैं चोर हूं, आप क्षमादान करो तो निकलूं, नहीं तो मैं खिड़की से कूदता हूं। मैं क्षमादान देता हूं, तुम बाहर आ जाओ। उसने कहा, तुम मालूम है तुम चोरी करने के लिए आए हो और तुमने श्लोक बोला? उसने कहा, रहा नहीं गया, आप 2 घंटे से परेशान हो रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं रह नहीं पाया, तो मेरे से ये बात जो माइंड में थी वो कह दी। मैं ये समझ रहा हूं कि चोरी मैं क्यों कर रहा हूं, मगर मेरी एक हैबिट पड़ चुकी है और मेरी आज आंख खुल गई कि वास्तव में आपने जो 3 लाइनें बोली उससे मेरी आंख खुल गई, मैंने जो 1 लाइन बोली उससे आपकी आंख खुल गई, हम दोनों बराबरी के हो गए अब। और राजा ने उसको सम्मान दिया। ये 2 उदाहरण आपके सामने, एक भोज का, एक भर्तृहरि का, इसलिए दिया कि जीवन का एक क्षण जब 20 साल की अवस्था में आ जाए, 5 साल की अवस्था में प्रहलाद को आ गया, राम को 14 साल की अवस्था में आ गया, और पराशर को 80 साल की उम्र में भी नहीं आया। वैराग्य की भावना, और वैराग्य का मतलब है अपने कर्तव्य करते हुए राग रहित हो जाना। और कर्तव्य वह उस रास्ते पर, उस ज्ञान पर गतिशील होना जिस रास्ते पर काल मेरे नाम को नहीं खा सके। मैंने कहा कि देखो सामने इतना बड़ा मकान और अपने को नाम मालूम नहीं, इतने लोगों में से मुझे भी मालूम नहीं है। एक बार उसकी बहू मिलने के लिए आई थी, मेरी सास बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, क्या करूं? तब मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या? तब वो याद नहीं, नाम पर कोई नाम बताया। मैं कितने हो? मैं हूं, एक मेरे पति बस, और एक सास, कमरे कितने? 9। मन में सोचा कि फिर 5 कमरे किराए चढ़ा दें तो काम आए लोगों को। मगर एक तृष्णा है, इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य जिस दिन शिष्य समझ जाएगा उस दिन मेरी वाणी सार्थक हो जाएगी। उस दिन मैं समझ लूंगा कि शायद मैं 1 मिनट भी कुछ सफलता की ओर अग्रसर हुआ। हम कार्य करें मगर इस उद्देश्य को सामने रखते हुए करें कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, और 2 दिन में नहीं पहुंच सकते आप। तुम्हारे पाप तुम्हारे बीच में आएंगे, 20 बार आएंगे और तुम्हें हटाएंगे, और पाप कई रूपों में आएगा। पाप कोई व्यक्तित्व है नहीं जो सामने आके खड़ा हो जाएगा कि मैं पाप हूं, चलिए मेरी बात, ऐसा तो आएगा नहीं। कई पाप तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हारे गुरु के बीच में डिफरेंस पैदा करेंगे, तुम्हें गलत गाइड करेंगे, तुम्हें मोहांध करेंगे। कई रूपों में वो पाप आएगा। तो मन में समझ लेना चाहिए कि पाप है जो मुझे गुमराह कर रहा है, जो मेरे गुरु के बीच में डिफरेंस पैदा कर रहा है, मेरी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए ये मुझे मूर्ख बना रहा है। पाप कई रूप में सामने आ सकता है, और आता है 24 घंटों में 1 बार तो जरूर आता ही है, क्योंकि वो तो परिक्रमा करता है, तो 1 बार आएगा ही। आपके सामने भी आएगा, मेरे सामने भी आएगा। उसमें फिसले तो फिसल गए। इसलिए पहले दिन जो मैंने प्रवचन दिया था कि त्याग जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जीवन का सर्वोच्च पूंजी है, उपलब्धि है, वह त्याग। इस शरीर से भी त्याग, इस परिवार से भी त्याग, इस संसार से भी त्याग, रहते हुए भी संसार में रहना। जैसे कि एक जल में कमल रहता है, कमल के ऊपर पानी की बूंद डाल दो, ढुलक जाएगी, रहेगी नहीं। 10 साल भी कमल पानी के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता।
ठीक संसार में उसी प्रकार से रहने की क्रिया और निरंतर कर्मशील होते रहने की क्रिया, निरंतर उतनी क्षमता के साथ जब शरीर शिथिल होकर कह दे कि मुझे अब लेट जाना है, तब लेट जाए, तब तक अपने कर्तव्य की ओर बराबर गतिशील रहें। इस बात को निश्चय कर लें कि मुझे करना है अपने जीवन का, नहीं मालूम है मान लो तो अपने गुरु से पूछ ले कि गुरुदेव मेरा लक्ष्य फिर क्या है, मैं क्या करूं, मुझे आप एक रास्ता बताइए। 500 रास्ते हैं। गुरु आते बोलते हैं नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ जगत में सैकड़ों पंथ हैं। अब मैं कौन से पंथ का आश्रय लूं, भक्ति लूं, तपस्या लूं, साधना लूं, सेवा लूं, कि मैं करूं क्या, इस कौन से पंथ को अपनाऊं? और सभी अपने आप में अच्छे अच्छे कहलाते हैं। मुझे किस रास्ते को अपनाना है? अगर गुरु सही है तो आपको सही राह से गाइड करेगा, सही गतिशील करेगा, सही राह से बताएगा। और वही गुरु सही है। जो अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य को भ्रमित करता है वह घोर नरक का वासी होता है गुरु। और जो गुरु की निंदा सुनता है या बोलता है वो अघोर नरक का वासी होता है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, गुरु के लिए भी कह रहा हूं, मैं केवल शिष्य के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि शिष्य को गतिशील नहीं करता है, अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज करता है और उसको गतिशील नहीं करता तो घोर नरक का वासी है वो। क्यों? वो भी अपने जीवन में तो मरेगा एक दिन। और क्यों उस पाप को, गठड़ी को अपने ऊपर बांधे? वह गतिशील करे, उसका कर्तव्य है। जीवन का लक्ष्य ये सारा एक भ्रम है, जिस भ्रम में हम जिंदा हैं कि मेरी मां है, मेरी बहुत सेवा करेगी, ये मेरा बाप है, मेरा बहुत काम करेगा, मेरी पत्नी है, सदा आज्ञाकारी रहेगी, चरणों की दासी रहेगी, ये मेरा पति है, ये मेरी बहुत रक्षा करेगा, ये पुरुष है, ये बहुत सुंदर है, ये स्त्री है, ये बहुत रूपवती है, ये परिवार है, ये मेरे काम आएगा, ये धन है, मेरे लिए उपयोग होगा। जिनके पास धन नहीं है वो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास करोड़ रुपए हैं वो 80 रोटी एक दिन में खा रहे हैं। मुझे बताइए, 4 रोटी तो कहीं मिल जाएगी, सड़क के किनारे बैठे हुए भी मिल जाएगी। आप वृंदावन चले जाएं, 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं। आप वृंदावन ये नजदीक है, 200 किलोमीटर दूर पर है। 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, जो घर बार छोड़ करके वहां दरवाजे पर बैठे हैं गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर। वहां सबसे प्रसिद्ध मंदिर गोविंद देव जी का है। और हाथ में कटोरा लिए हुए हैं, छोटा सा, उसको मधुकरी वृत्ति कहते हैं कि जो बाहर आता है को प्रसाद डाल देता है, को पूड़ी डाल देता है, को सब्जी डाल देता है, उस सब्जी से पूड़ी खा लेता है और गोविंद देव जी का भजन करता है। बेटे आते हैं कारों में कि पिताजी हमारी बदनामी हो रही है, आप ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा उचित है, हम आपके लिए मकान बना दें? तो तुम अपने घर जाओ। उन लक्ष्य की पूर्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो समझ रहा है कि मेरा नाम इस दृष्टि से ही पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। मेरे जीवन में एक संतोष है, मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में एक पूर्णता है, मैं पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा हूं क्योंकि गुरु ने मुझे ये सलाह दी है। और मैं भी आपको यही सलाह दे रहा हूं कि ये शरीर इसलिए है कि हम निरंतर इससे कार्य करते रहें। ये मन इसलिए है कि बराबर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। ये भावना इसलिए है कि हम अपने जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचा दें जहां मृत्यु हमें स्पर्श नहीं कर सके। जीवन का सार आज समझेंगे, 10 साल बाद समझेंगे, 50 साल बाद समझेंगे, मृत्यु के 2 मिनट पहले समझेंगे, पर समझेंगे जरूर। कई लोग 60% लोग जो मृत्यु मुस्कुराते हुए, 20% लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो बहुत मुस्कुराते हुए मरते हैं। 80% लोग होते हैं जो तड़फते हैं, बेचैन होते हैं, 4 महीने बीमार रहते हैं और अंत में मुंह बंद हो जाता है, गला रुंध जाता है, आंखों में से आंसू बहते रहते हैं और बोल नहीं पाते। वो सोचता है कि मैंने जिंदगी में पाप किए हैं, अधर्म किया है, उसे लूटा है, उसको खसोटा है, उससे पाप किया है, उसको धोखा दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेटे खड़े हैं केवल पैसा पाने के लिए खड़े हैं, मेरे सेवा के लिए नहीं खड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि मरे और काम दार क्रिया करें और उसके लिए बोल नहीं पा रहा है। और बेटे ने पिताजी बोलिए किन किन का पैसा बाकी है, किन किन से लेना है, नोट करवा दीजिए, आपको सब याद है, गड़ा हुआ कहां है, आप थोड़ा बोलिए। डॉक्टर साहब को ऐसा इंजेक्शन लगाइए कि एक बार बोल दे कि धन गड़ा हुआ कहां कहां पर है, कुछ बताए। वो डायरी कहां है जिसमें पैसे लिखे हुए, वो डायरी कहां छुपी हुई पड़ी है। अब बेटे वो सोच रहे और वो रो रहा है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया।
और आंसू उसके इसलिए बह रहे, और बेटे समझते हैं कि हमारी याद में आंसू बहा रहा है, पत्नी सोच रहे कितना प्यार करते हैं, आंसू बहा रहा है। अरे वो खुद रो रहा बेचारा कि जिंदगी में कुछ निकले इसलिए रो रहा है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, केवल मन से या वचन से आप मुझे गुरु कहें और मन से राम राम कहें ईश्वर से, वो नहीं हो सकता। आप मन वचन कर्म से पूर्ण त्यागमय बनेंगे, मैल में रहते हुए भी। बहुत कठिन है मैल में रहते हुए त्याग में बनना, बहुत कठिन है। एक आश्रम में रहते हुए त्याग में बनना बहुत कठिन है। अपनी जबान को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति भ्रमित करेगा आपको। वो पाप बन के आपके सामने खड़ा होगा, उसमें आप स्थिर रहेंगे, दृढ़तापूर्वक खड़े रहेंगे। जो निश्चय कर लिया कि मुझे करना है, करना है, इस पार की गाड़ी है, क्या बिगड़ेगा, नुकसान क्या होगा? या तो कंगाल हो जाऊंगा, दिवाली हो जाऊंगा, देखा जाएगा, या अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर लूंगा, देख जाएगा। मानसरोवर नाव डाल दिए, या तो मानसरोवर पार कर लूंगा, बीच में डूब जाऊंगा, होना ही है, मृत्यु तो होनी है, हो जाएगी, बीच में हो जाएगी तो बीच में हो जाएगी। मगर खेवनहार सही है तो सही है। फिर इसे निर्भय होकर काम, कल भी मैंने प्रवचन यही कहा था, आप निर्भय होकर काम करें। कोई आपकी निंदा करता है तो गाली देने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए पाप है मेरा जो आज मुझे गाली दी है। आपको भ्रमित करे तो समझ लीजिए कि महापाप है जो मेरे सामने खड़ा आकर के मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वो आपकी सहानुभूति नहीं बटोर रहा है, वो आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूं, वो आपको भ्रमित कर रहा है। और जहां भ्रम में पड़े तब जीवन डूबा। भ्रम कहते हैं जाल को, भ्रम कहते हैं उस तूफान के चक्रवात को। अब उस समय आप कितने गतिशील हैं, अपने आप में कितने सावधान हैं, कितने सतर्क हैं, और जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। और गुरु तुम्हारे साथ में है। कोई मेरा नाम नहीं है गुरु, मेरे भी कोई गुरु हैं, मैं भी उनके चरणों में बैठने की इच्छुक हूं और बैठता हूं। मेरे लिए वह सबसे ज्यादा सुखदायक क्षण होते हैं, चाहे 5 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो, मेरे जीवन के सबसे सुखदायक क्षण है। अब जबरदस्ती में मर नहीं सकता कि तलवार लिए मारूं, मर नहीं सकता, पर इच्छा भी नहीं है जीवन की। ये बिल्कुल सुबह प्रातःकाल बोल रहा हूं, ऐसे मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि मैं कुछ करूं, कुछ ग्रंथ लिखूं, ये इच्छा है कि कुछ ग्रंथ लिखूं। अपने जीवन भर के अनुभव जो हैं, जो साधना की है, वो तो रह जाएगी अंदर ही अंदर, लकड़ियों के अंदर जल जाएगी वो तो साधना ज्ञान। उसको कैसे कागजों पर उतारूं? जीवन का लक्ष्य मेरा यह है, उसकी तरफ प्रयत्नशील हूं। मगर वह एटमॉस्फेयर मुझे मिले, वह चेतना पैदा हो, वह कंपटीशन पैदा हो, वो दोनों स्थितियां बने तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो कि वह ज्ञान अपने आप में इस पृथ्वी पर उतरे, इस कागजों पर उतरे, वो कागज जीवित रहे, ग्रंथ जीवित रहे। रामायण जीवित है, रामचरितमानस जीवित है, भर्तृहरि शतक जीवित है, उपनिषद जीवित हैं। वे ऋषि मर गए पर वे ग्रंथ जीवित हैं, और वे ऋषि भी जीवित हैं। मैंने कहा इसका नाम मालूम नहीं है, भर्तृहरि का नाम मालूम है, जो हमने देखा नहीं, जो हमारा भला भी नहीं किया, हमने पानी गिलास भी नहीं पिलाया, 2 रुपए भी नहीं दिए थे हमें, उसका नाम तो हमें मालूम है, इसका नाम हमें मालूम नहीं। इसलिए कि उन्होंने त्याग किया था, राज्यपाल छोड़ दिया, सिद्धार्थ ने छोड़ दिया, बुद्ध कहलाए, महावीर ने छोड़ दिया, ईसा मसीह ने छोड़ दिया, राजा भोज ने छोड़ दिया, राम ने छोड़ दिया, कृष्ण ने छोड़ दिया। ये सब राजा थे, राज्यपाल छोड़ करके सन्यासी बने थे। जो है वो छोड़ सकता है, जिस पास 2 रुपए है ही नहीं, अब हम छोड़ दिया, बच्चे कुछ नहीं रखेंगे, 5 रुपए भी जेब में नहीं रखेंगे, असल है ही नहीं, रखेगा कहां से? अब नहीं रखेंगे बच्चे। कई लोग कहते हैं कि आप गंगा किनारे आए, छोड़िए, हम क्रॉन्च बीज खाना छोड़ देंगे। अब क्रॉन्च बीज साला बनता ही नहीं, ठीक जम्मू के आसपास उगता है, तो क्रॉन्च बीज छोड़ने से फायदा तो नहीं। मिठाई छोड़, जलेबी छोड़, नहीं, क्रॉन्च बीज छोड़ देंगे बच्चे। अच्छा भाई, अब वहां भी वो चालाकी बरत रहा है। आदमी चालाकी ही बरतता है कि क्या छोड़े, मिठाई खाना छोड़ दे, कभी मिठाई की इच्छा होगी तो मुश्किल हो जाएगी, जलेबी छोड़ नहीं सकते, क्या करें? क्रॉन्च बीज छोड़ दिए बच्चे, क्रॉन्च बीज छोड़ दिए। अब पंडे क्या कहे? इसलिए जीवन अपने आप में त्यागमय है। जीवन को समझने की जरूरत है,
जीवन को सेवा में लगाने की जरूरत है, देह को निरंतर क्रियाशील होने की जरूरत है, और जो लक्ष्य निश्चय कर लिया उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है, चाहे 24 घंटे एक टांग पर खड़ा रहना पड़े। कर लिया, निश्चय कर लिया, देखा जाएगा। उसके बाद मां बाप भाई बहन कुछ नहीं कर सकते, समाज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। मैंने अगर कोई गलत काम, समाज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मैंने अच्छा काम किया तो समाज ने मुझे कोई यह सम्मान देकर ऊंचा नहीं उठाया। ये मेरा उदाहरण है। राजा विक्रमादित्य की कहानी। कोई समाज किसी को ऊंचा नहीं उठाता है, कोई परिवार किसी को ऊंचा नहीं उठाता है। आप एक बार बेहोश होकर देखिए, मैं आपको शवासन सिखाता हूं, और आप बेहोश होकर देखिए लोग कितना कहते हैं, हाय हाय करते हैं, जल्दी करो उसको जलाओ, फुर्ती करो उसको उठाओ। अरे तुम्हारा बेटा है, 2 दिन पड़ा रहने दो, यहां चाहे तो बल्कि सीढ़ियां लगा दो, इतना जवान बेटा है कि नहीं, इसको उठाओ, अर्थी पर बांधो, इसको जलाओ जल्दी से। आप सोच लीजिए कितना मोह है। कब एक दिन बेहोश होकर देखिए तो सही, बेहोश ऐसा कि सांस और धड़कन दोनों बंद हो, शवासन आपको आना चाहिए। आप करके देखिए, विक्रमादित्य ने ऐसा किया था। सोने का खंबा था, विक्रमादित्य को शवासन आता था। वो एक दिन गुरु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं है। मेरी पत्नी मेरे बिना पानी नहीं पीती है। जब मैं दोपहर को राज्य कार्य 11 बजे समाप्त करके और जो मुकदमे होते निपटा करके जब महल में जाता हूं तो रोती है, आंखों से आंसू बहते हैं कि आप 11:15 बज गए, आप आए नहीं, मैं प्यासी हूं, खाना खाना है, चलो खाना खाते हैं। और मुझे खाना परोसती है, पंखा जलती है, मेरे बिना नहीं रह सकती। गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम मोहांध हो। गुरु जी मोहांध कहां, मैं रोज देख रहा हूं। आप मोहांध कह रहे हैं, आपकी पत्नी है नहीं इसलिए मोहांध कह रहे हैं। मेरी पत्नी है इसलिए मुझे मालूम है। मैं तुझे शवासन सिखा रहा हूं। शवासन में देखिए धड़कन बंद हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है और जिंदा रहता है आदमी। वो श्वासन ऐसा नहीं आंख बंद के पड़े रहे, वो श्वासन ऐसा श्वासन नहीं कहलाता। डॉक्टर आके चेक करते, डॉक्टर इज डाइट, वो सर्टिफिकेट देख के देगा ही, और आप डाइट नहीं, आप सुन रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उस प्राणमय में चले गए, ऊर्जामय में चले गए, वो सुन रहे हैं सब, और वापिस आप आ सकते हैं देह में। तो उसने कहा ऐसा करो कि तुम कल मैं तुम्हें श्वासन सिखा रहा हूं, महीने भर बाद तुम्हें बता दूंगा। कि आप महीने भर क्या 10 महीने बाद सिखाओगे। मेरी पत्नी को मैं जानता हूं, वह पानी वास्तव में पीती नहीं है, क्योंकि दास से उसने सीआईडी करवाई है, वह नहीं पीती है पानी। जब मैं जाता हूं तो पहले मुझे खाना खिलाती है, फिर पानी पीती है, फिर रोटी का कौर खाती है। तुम सही कह रहे हो, पर मैं भी सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं गुरु तो हूं, पर गुरु की उस लहर से आया हुआ हूं, जो आज से 5000 साल से जो धागा आ रहा था, वो धागा मेरे अंदर है, वो ज्ञान की धारा मेरे अंदर है, खाली मैं गुरु नहीं हूं। कि तुम्हारे बिल्कुल महल के बीच में सोने का एक खंबा है, जिसके ऊपर महल की छत टिकी हुई है। आप एक पांव की उस अंकुड़ी दे करके आप शवासन करके लेट जाना, कि उससे क्या होगा कि देख लेते हैं क्या होता है। तू तो इतने कर लेना, 15-20 मिनट शवासन में आ जाना। कि उसे लाभ क्या? उसने कहा लाभ तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, कोई चीज बेचेंगे खरीदेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, तुम अभी तो इतना ही करना। गुरु जी शवासन सिखा दो, कर लेते। शवासन सिखा दिया। वो बिल्कुल जैसे यहां पर ये छत अगर टिकी हुई हो किसी थंबे से, और थंबा अगर हटा दे छत गिर जाएगी, गारंटी है। उस थंबे सोने का थंबा था, सोने के थंबे से पांव की अंकुड़ी देकर के धड़ाम से पड़ गया, बेहोश हो गया। रानी दौड़ती हुई क्या हुआ हिलाया तो वो तो बेहोश। वैद्य को बुलाया, उसमें डॉक्टर थे नहीं। वैद्य आए, नाड़ी देखी, नाड़ी है ही नहीं, यहां देखा नाड़ी नहीं। राजा साहब तो चले गए। अरे राजा साहब तो चले, अजय को कान देके सुनो, अजय की बीट नहीं, हाहाकार मत किया, राजा साहब मर गए, राजा साहब मर गए। रानी एकदम से बाल खोले, बाल तोड़े, और एकदम से छीछानी पीटने लगी, रोने लगी। आधे घंटे तक गामा मचा रहा। अब उसने मरे हुए आदमी अकड़ जाता है, मरते ही 5 मिनट बाद अकड़ जाता है, उसको सीधा नहीं, जैसे पालकी मारते हैं ना, कभी आप ये सन्यासी लोग होते हैं, इनकी पालकी निकलती है। हम तो लेटे हुए जाते हैं, वो बैठे बैठे जाते हैं, उन पालकी में बैठा करके फिर उनको लेके जाते हैं और फिर जाके जलाते हैं। ये जो वैरागी साधु होते हैं, और हम मरते ही कहते हैं कि इसको नीचे लिटा दो, और वैरागी साधुओं को लेटाते नहीं है, उनको बिठा देते हैं और बैठे बैठे मर जाते हैं। मरते फिर बस जैसा होता है वैसे ही वैसे रहते हैं। ये कास्ट टूट जाएगा बेटा कोई टाइम, इसलिए एक साइड में रखो।
तो मरते के बाद में बिल्कुल 5 मिनट में आदमी बिल्कुल अकड़ जाता है। आप खींचो ना उसको जोर से तो भी आप खींच नहीं सकते। 10 आदमी खींचो तो नहीं खींच सकता, इतना ताकतवान बन जाता है। जैसे पागल आदमी में 10 गुना ज्यादा ताकत आ जाती है, तो मरने के बाद में इतना ज्यादा अकड़ जाता है कि आप पांव को खींचो, अकड़ा हुआ तो पांव सीधा तो कर ही नहीं सकते आप। कुत्ते की पूंछ सीधी कर ही नहीं सकते आप 10 साल तक उस कुत्ते की पूंछ को लकड़ी से बांध के रखिए और उसके बाद 1 मिनट के लिए वापिस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, 10 साल के बाद भी वो सीधी हो ही नहीं सकती। उसने अंगूठी देकर के लेट गए। अब आधे घंटे रोने पीटने का कोई, अब राजा को शमशान घाट ले जाना है तो उसके पैर को खोलो। राजा ने कहा खोलो। अब 4 आदमी इधर जुटे, 4 आदमी इधर जुटे, अब पैर अकड़े हुए बिल्कुल थंबे के चारों तरफ, अब पैर खुले नहीं। तो किसी ने सुझाव दिया कि जल्दी करो, थंबे को काट लो और पैर को निकाल दो। मैंने कहा नहीं, थंबे को मत काटो। थंबे कैसे काटते, दिमाग खराब है क्या? मैल गिर जाएगा और सब छत गिर जाएगी। और मरे हुए आदमी की क्या बात है, अब भले काटो या नहीं काटो, इनके पैर ही काट दो, थंबे को क्यों काट रहे हो? वह रानी जो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहती थी वो कह रही है अब इसके पैर को काट दो। वो पड़ा पड़ा सुन रहा है। लोगों ने कहा कि राजा साहब के पैर कैसे काटेंगे, राजा साहब हैं, अब मरे हुए और टुकड़े आदमी को कैसे जलाएंगे, लोग क्या कहेंगे? और थंबा तो वापस बन जाए, अभी टेक लगा देंगे दूसरी लकड़ी की, फिर वापस सोने का थंबा बना देंगे। हमारे पास सोने की आपके यहां कमी नहीं महारानी जी, तो पैर काटने का तो कोई तरीका नहीं है। वो नहीं, थंबे को नहीं काटना है, मैं आज्ञा दे रही हूं। अब राजा मर गए तो रानी, अब मैं हूं, अब तो मैं सम्राट हूं, राजा यहां राज्य का मैं अधिपति हूं, इसलिए मैं अधिपति हूं, इसलिए मैं आज्ञा दे रही हूं, थंबा नहीं काटने, पैर काट लो आप। अभी चुप रहो, महारानी की आज्ञा माननी पड़े। तो लाए साहब तलवारें और खींच करके खड्ग लाए, पैर काटे। उसने सोचा, राजा ने सोचा अब साला पैर काट ही लेंगे ये, अब अगर मैं नहीं जागा तो गए पैर मेरे। फट उठ के खड़ा हो गए। अरे राजा साहब जीवित हो गए, राजा साहब जीवित हो गए, राजा साहब उठे, गमछा डाला, सीधा संन्यास की ओर रवाना हो गए। उन्होंने कहा जिस पत्नी को इतना प्यार करता था, जिसके पीछे मैं दीवाना था, जो मुझे दीवानी होने का नाटक कर रही थी, वो नाटक था, वह प्यार था कहां? एक थंबे के लिए जो मेरे पैर काटने के लिए तैयार हो गई, वह मेरी कब से होगी? आपका कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, न पत्नी है, न पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न सखा है, न मित्र है, कोई नहीं है, ये गारंटी है। अकेला आया हूं, और जब आया था, जब पहने हुए कुछ नहीं था, बिल्कुल नंगा था, और जब मरूंगा चिता पर तब भी बिल्कुल नंगा ही मरूंगा, नंगा ही जलाएंगे, एक कुर्ता एक रुमाल भी पास में रखेंगे नहीं। तो जैसा आया वैसा का वैसा ही जब जाना है, तो बीच में प्रपंच मुझे क्या करना है, आपको भी क्या करना है। इसलिए जीवन में मन वचन कर्म से पवित्र होते हुए, गुरु से पूछ करके अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए गतिशील होने की क्रिया को मनुष्यता कहते हैं, देव तत्व कहते हैं, पूर्ण तत्व कहते हैं। और जब तक यह पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। उस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उस जीवन की कोई पूर्णता नहीं है, उस जीवन की कोई सफलता नहीं है। वह जीवन तो एक पशु के समान है, और पशु के समान जीवन बिताना मनुष्य जीवन की हेयता है, निम्नता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन को सभी दृष्टियों से परिपूर्ण होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि परिपूर्णता का तात्पर्य क्या है, और परिपूर्णता का तात्पर्य शास्त्रों में यह बताया गया है कि पूर्णता केवल गुरु के सामीप्य होने और गुरु के अंदर प्रवेश करने और गुरु से एकाकार होने की क्रिया को ही पूर्णता कहते हैं।